हेलो एवरीवन, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का बायस है गवर्नमेंट जॉब को लेकर या प्राइवेट जॉब को लेकर तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखिए। इस वीडियो को आप तभी देखिएगा अगर आप ओपन टू लर्न, ओपन टू लिसन टू रियलिटी हैं, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था कि लोग किस तरह से भटक जाते हैं। 12th के बाद वो डिसाइड ही नहीं कर पाते उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती है। वो जिस माहौल में रहे हैं, जितना सुना है, बस उतनी ही नॉलेज होती है और उसी हिसाब से वो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन करियर आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है और आपका मैक्सिमम जिंदगी भर का टाइम ऑफिस में ही बीतने वाला है। तो अगर वो आपकी चॉइस का नहीं होगा तो लाइफ टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाओगे। और जॉब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कंप्लीटली आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स में से चूज़ करना चाहिए। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपका एक बायस अभी ही तोड़ देती हूँ। आपको ऐसा लगता है ना कि जो भारत है उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा लोग भागते हैं, बट ऐसा नहीं है। बाय रिसर्च एंड फैक्ट्स भारत में 43% जो यूथ हैं वो प्राइवेट जॉब को प्रीफर करते हैं रैदर दैन गवर्नमेंट जॉब, जो कि 37% लोग ही प्रीफर करते हैं। तो ऐसा क्यों है उसको हम इन पॉइंट से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं वो है कि जॉब प्रोसेस क्या होता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अगर बहुत ही फास्टेस्ट भी प्रोसेस चल रहा है ना तो आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं आपकी प्रिपरेशन, एग्जाम प्रोसेस और ज्वाइनिंग को होते होते। और अगर कहीं भाई कोर्ट केस हो गया जैसे कि 2017 या 2013 में हो गया था, तब तो आपकी लंका ही समझ लो डूब गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वैकेंसीज तो आ गई हैं लेकिन उसका रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जैसे कि रेलवेज में हुआ था, फिर आपका तो बैंड बच गया। फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए वो मोस्टली 20 से 30 साल के बच्चे होते हैं, जो कि सबसे मेन टाइम होता है आपको अर्न करने का, पैसे कमाने का। 30 के बाद आपने शुरू ही किया है पैसा कमाना, सो आप बहुत ज्यादा असेट नहीं बना पाओगे। आप जितना आप पे पोटेंशियल है वो आपका आएगा भी नहीं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंडिया की जीडीपी को, क्योंकि उनका जो इतना मैन पावर है वो पूरा का पूरा प्रिपरेशन में ही अभी अपना टाइम दे रहा है, 20 से 30 साल के बच्चे। और अगर हम वही बात करें प्राइवेट जॉब्स की तो इसमें आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। जो आपने एकेडमिक्स में स्किल ली है या फिर अब स्किल डेवलप कर रहे हैं उसके बेसिस पर अब एक साथ 3 से 4 कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो। और एक कंपनी का इंटरव्यू मैक्सिमम आपका 1 महीने में ही खत्म हो जाता है, 2 से 3 राउंड्स में। जहां गवर्नमेंट जॉब में रिजल्ट देने में इतना टाइम लगता है, वहां पर प्राइवेट जॉब्स की जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ही जल्दी उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो नो डाउट कंपटीशन आपका गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा है। और रीजन वही है कि बहुत सारे लोग इंडिया में मैक्सिमम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो उनके पास टेक्निकल डिग्री ज्यादा होती नहीं है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागने लग जाते हैं। तो एक सीट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें प्राइवेट जॉब्स की तो कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर भी रैट रेस है। ऐसा नहीं समझिए कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिशन अपनी स्किल डेवलप करने में है। जितना ज्यादा आप स्किल डेवलप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्राइवेट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी खुलेगी। बट वहां एक फायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी स्किल के बेसिस पर एक ही कंपनी आपको जॉब देगी, नहीं, आप 3-4 कंपनीज में एक ही स्किल के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो और वहां पर ज्यादा आप ओपन रह सकते हो कि जिसमें आपको जहां पसंद आप खुद अपनी मर्जी से जा सकते हो। हमारे इधर होता है कि भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो पैटर्न है वो दूसरे एग्जाम में नहीं है, तो हमें पर्टिकुलरली उस चीज पे ध्यान देना पड़ता है। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। अगर हम जॉब रिक्रूटमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो जॉब लगती है वो आपकी मेरिट के बेसिस पे होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका रिजल्ट में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर होता है। आपके पहले एकेडमिक्स में कितने परसेंटेज रहे, आप कितने शार्प हो, आप चीजों को जल्दी सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करता। आप टेक्निकली कितने नॉलेजेबल हो, क्या आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करना आता है कि नहीं, ये चीजें यहाँ पर मैटर नहीं करती हैं। या फिर आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है कि नहीं, प्रेजेंटेबल होना अच्छे से आता है कि नहीं, ये चीजें यहाँ पर टेस्ट नहीं की जाती। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की तो वहां पर जो रिक्रूटमेंट है वो होती ही आपके स्किल के बेसिस पर है। अगर आपके पास उस कंपनी से रिलेटेड स्किल है, जैसे कि अगर आपको मशीन लैंग्वेज आती है, जावा लैंग्वेज आती है, या फिर एआई को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, या फिर आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंड में है, डेटा साइंस बहुत ट्रेंड में है, अगर आप इन सब में स्किल को डेवलप कर लेते हो, भले आपको पहले आपने नहीं पढ़ा बट इनको आप डेवलप कर लेते हो, तो उस कंपनी के लिए आप प्रॉफिटेबल बंदे होगे, तो आपको वो कंपनी हायर कर लेगी। दूसरी चीज कि जहां गवर्नमेंट जॉब्स में हर जगह कैटेगरी को लिया जाता है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो कैटेगरी है, जब प्रमोशन ले रहे हो तो कैटेगरी है, हर फेज में आपको कैटेगरी से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन क्योंकि प्राइवेट जॉब में रिक्रूटमेंट होती
होती है स्किल के बेसिस पे, तो वहाँ पर कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता, ना तो आपके रिक्रूटमेंट में ना तो आपकी प्रमोशन में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई मेल ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट में एक्स सिटीज़ में कुछ कुछ ऑफिसेज है जो हालांकि अच्छी हैं, अभी जो न्यू ऑफिसेज बन रही हैं मतलब वो MNC लेवल की हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक्स सिटीज़ में नहीं होती है, YZ सिटीज़ में भी होती है। जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, अटैच्ड ऑफिस होते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ की, तो उनकी हालत बहुत ही जर्जर होती है। लोग पान खा के थूके हुए रहते हैं और इतनी सफाई भी नहीं होती है, हाइजीनिक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। या फिर कोर्ट वगैरह देख लीजिए, एकदम से फाइलें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा डिजिटल भी नहीं होता, इसलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई रहती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की, तो उनकी ऑफिस, क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा बेसिस ही प्रॉफिट का है, तो वो उनको पूरा प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है, अपने ऑफिस को दिखाना पड़ता है, तो वो काफ़ी मॉडर्न टूल्स अपने ऑफिस में रखते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो कॉफ़ी के लिए हो या फिर उनके गेट्स इतने टेक्निकल हो या ऑटोमेटेड सारी चीज़ें हों या फिर ऑटोमेटेड लिफ्ट्स इतने टेक्निकल हों। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय, तो उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे होता है। वो किसी न्यू जगह जा करके टेक्नोलॉजी से डरते नहीं है, वो उसके साथ ही अडेप्ट कर जाते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक जो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें काम करने का अपना मजा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई जा रहे, थोड़ा सा लग्जरियस वाली फीलिंग आती है, जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे वर्क कल्चर के ऊपर। तो गवर्नमेंट जॉब का वर्क कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट जॉब। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब्स की, तो है कहीं ना कहीं लेथार्जिक वर्क कल्चर यहाँ पर है। स्पेशली जो पहले के जनरेशन के लोग हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेथार्जिक वे में काम करते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा काम करने से भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम होती है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप डरते हो काम करने से अगर कुछ किया, क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्किल की कमी होती है, टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है, तो डरते हैं कि अगर हमने ये किया और कहीं कोई गलती हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, फिर मेरे ऊपर इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से डर के भी बहुत बार गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करते हैं लोग, या फिर इसलिए भी काम नहीं करते, उनको लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा, मतलब वहाँ पर स्किल की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा क्या होगा, आपको अपार में थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी जितना कि एक अनस्किल्ड पर्सन को मिल रही है जो कम काम कर रहा है, तो वो मोटिवेशन वहाँ पर नहीं आ पाती है। प्लस वहाँ पर सीनियरिटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है कि एक ऑफिस पॉलिटिक्स सीनियरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा होती है कि अगर वो मेरा सीनियर है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इज्जत देनी होगी, सर मैम ये सब करना पड़ेगा। प्लस कि आप वहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर सकते। किसी भी गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर होता है, आपको वही फॉलो करना पड़ता है पेपर्स पर। आप अपनी मर्जी से चाहे तो एक दो स्टेप छोड़ के नहीं कर सकते। जैसे फाइल इसके पास से इसके पास जाएगी तो उसके पास भेजना पड़ेगा। अब आपको पता है कि उससे मेरा जल्दी काम बन जाएगा, स्टिल आप वो काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आप ऑडिटिंग में पकड़ा जाओगे। तो ये चीज़ें जो आपको लगभग प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती, तो अपने दिमाग का यूज़ थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे। मैं अभी IAS को छोड़ के बात कर रही हूँ, IAS IPS को छोड़ के, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट बाकी की जो ग्रुप B लेवल की जॉब्स है वहाँ पे लगभग जो कह रही हूँ ऐसा ही सिचुएशन होता है। और अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की वर्क कल्चर की, तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है गवर्नमेंट जॉब्स से। यहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं, उतने ही टाइम में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना यहाँ आपका अप्रेजल खराब हो जाएगा। और यहाँ के अप्रेजल गवर्नमेंट जॉब्स के अप्रेजल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेसिस पे आपको फायर भी किया जा सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेते हैं। प्लस टाइम पर मीटिंग्स होती है रिव्यूज़ के लिए कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। आपके पर्टिकुलर मैनेजर होते हैं जो इन चीज़ों को आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। तो इस यहाँ पर आपको काम करना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पे स्किल डेवलप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा काम ही आपका स्किल के ऊपर है। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे तो आप क्रिएटिवली उस काम को कर नहीं पाओगे, तो आप उस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बंदे नहीं रह पाओगे, आपको फायर कर दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है, तो आप अपने दिमाग ला के, आपको लगता है कि जल्दी किस तरह से काम कर सकता है, तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका दिमाग का यूज़ है। लेकिन हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ओवर टाइम के लिए आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको सैटरडे संडेज भी काम करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑफिस बंद तो बंद, अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आफ्टर ऑफिस आवर्स भी आपको काम करके उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक वर्क प्रेशर तो आपका प्राइवेट जॉब में रहेगा। लेकिन जिनको काम करने का मन है ना, जिनको लगता है कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, अपना क्रिएटिविटी दिखाऊँ, अपना पोटेंशियल दिखाऊँ, या मैं अपने स्किल को डेवलप करूँ, अपना इंटरनल ग्रोथ करूँ, तो उनके लिए प्राइवेट जॉब इज़ वेरी वेरी गुड। प्लस यहाँ का जो वर्क कल्चर होता है उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस देने हो सकते हैं, आपको आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, आपको इंग्लिश
प्राइवेट जॉब्स में तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी कैजुअल होता है और आप में एक दोस्ती भी बन जाती है, रिलेशनशिप भी बन जाता है ऑफिस में, जबकि गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रिक्टली ये चीज़ें नहीं होती हैं। प्लस सबसे अच्छी चीज़ जो अभी चल रही है कि आपका वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है, आप घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है, आपको जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो सीनियरिटी वाला इशू है ना, ये यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स ये नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सर मैम का कल्चर पूरी तरह से हटा दिया गया है। आप अपने मैनर्स को भी नाम से बोलोगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा स्किल्ड है ना, तो उसे पता होता है कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि नहीं देख रहा, लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ इसके लिए, तो ये मुझे कभी भी फायर नहीं करेगा या फिर ये मुझे कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएगा मेरे। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर मैं बात करूँ तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 18,000 स्टार्ट हो जाती है और आप 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक जाते हो। IAS वगैरह की सैलरी भी लगभग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इसमें जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होती है, हर साल जस्ट 3% की इंक्रीमेंट होती है। इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 5 से 6%, यानी कि महंगाई आपकी इंक्रीमेंट से ज़्यादा बढ़ रही, तो क्या फ़ायदा इंक्रीमेंट का। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब्स में, तो अगर आप ओवर टाइम करते हो एक्चुअली, तो वहाँ पर आपको इसके पैसे भी मिलते हैं। प्लस यहाँ पर सैलरी बिल्कुल भी आपका कोई पे मैट्रिक्स फिक्स नहीं है कि इस ग्रुप में हो तो इतना, पोस्ट में हो तो आपको इतने ही मिलेंगे। आप जिस तरह से अपना स्किल डेवलप करते जाओगे, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। आप अगर 15 लाख के पैकेज में हो, थोड़ा स्किल डेवलप कर लो, 30 लाख के पैकेज आपको सीधे मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई स्लो इंक्रीमेंट नहीं होती है, बहुत ही फास्ट इंक्रीमेंट होती है प्राइवेट जॉब्स में। यहाँ पे जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था यार इंजीनियर्स 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाते, और ये बहुत सारे छोटे शहरों में अभी भी ये मिथ फैली हुई है। जब मैं दिल्ली आई तब मुझे पता लगा, जब मैं बहुत सारी इंजीनियर से जब मेरी बात हुई शादी वादी को लेकर के, तब मुझे पता लगा कि यार 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ तो ये कॉमन सैलरी है इंजीनियर्स की। ये नहीं कि बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अगर एक नॉर्मल लेवल का भी इंजीनियर है, बहुत लो लेवल का तो उसकी बात नहीं करी जिसने अभी शुरू ही किया है, लेकिन अगर वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो 20-25 लाख का पैकेज होना इज़ वेरी कॉमन। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो प्रमोशन होता है वो सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। या तो एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें बहुत बार लफड़े हो जाते हैं, या तो आपकी टाइमिंग फिक्स होती है कि इतने से इतने में ही आपका प्रमोशन होगा। तो बहुत ही स्लो प्रमोशन है, 60 साल तक आप प्रमोट ही होते रह जाओगे। लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स में प्रमोशन होता है वो बिल्कुल आपकी स्किल के बेसिस पे होता है। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका जो जूनियर है वो आपसे सीनियर हो जाए, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में जो प्रमोशन होता है वो आपकी स्किल के बेसिस पर होता है। यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अपना स्किल डेवलप कर लो और प्रमोशन ले जाओ, तो आपका जो जूनियर है वो भी आपसे सीनियर हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा डर नहीं होता जूनियर सीनियर्स का। अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो ऑनरेरियम मिलता है 5,000 रुपये, दिवाली बोनस मिलता है 7,000 रुपये। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं मिलती होंगी, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब में जो बहुत अच्छी बेनिफिट मुझे लगती है वो है LTC या CGHS का बेनिफिट। जो LTC में आप कहीं पे आपकी फैमिली जो डिपेंडेंट्स है वो घूमने जा रहे हैं तो वो उनको ट्रैवल का खर्चा मिलता है, तो ये अच्छी बेनिफिट है। प्लस CGHS का बेनिफिट कि आप कितने भी आपका इलाज कितने भी लाखों रुपए का आ जाए फिर भी गवर्नमेंट उसको रिइम्बर्स कर देती है अगर आप सही से सारे बिल्स सबमिट करते हो तो। हालांकि प्राइवेट जॉब्स में भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको 5-6 लाख डिपेंडिंग ऑन योर जॉब और प्रोफाइल की कितना आपको इंश्योरेंस मिला वो आपको मिलता है। और अगर पेंशन की बात करें तो आज के टाइम पे NPS क्योंकि दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में लागू हो चुका है तो पेंशन की कोई बात नहीं, दोनों का ही सेम बेनिफिट है। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज़ पे जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है स्टेबिलिटी या फिर जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में नो डाउट प्राइवेट जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको ये डर नहीं है कि आपको जॉब से बहुत ही ईजिली निकाला जा सकता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप को ना गवर्नमेंट जॉब छोड़ने में डर लगता है क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से लिया होता है। प्लस गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है कि आप एक छोड़ोगे दूसरा तुरंत में मिल जाएगा, तो इसलिए एक डर रहता है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ करते ही नहीं हो जिसकी वजह से आपको जॉब से निकाला जाए। ठीक है, आप सीनियर्स की डांट सुन के रह लेते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लेते हो, लेकिन आप जॉब नहीं छोड़ पाते। हालांकि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको सीनियर से नहीं बन रही है, आपको वर्क कल्चर सूट नहीं कर रहा है तो आप अपनी मर्जी से तुरंत रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में जॉब ले लोगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई एग्जाम का है नहीं पंगा। आपको पता है आपके पास स्किल है, आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, आप जॉब ले लोगे। तो ये चीज़ें होती है, तो आप डिफरेंस
एक्चुअली समझो कि क्या है। अब हम बात करते हैं सोशल रिस्पेक्ट की। यहाँ पर हो सकता है आपको धक्का लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता देती हूँ। देखो, जो सोशल रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स की होती है ना, वो मोस्टली होती है छोटे शहरों में या जो वाई सिटीज़ होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं, मैंने कहा कि उनका पाला ही ऐसे लोगों से पड़ता है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई यही सब कुछ है। तो वहाँ पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता भाई इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, बस सरकार में है तो सरकार चला रहा है। मतलब ऐसी उनकी थिंकिंग होती है कि इसको तो बहुत कुछ मिल रहा है बेनिफिट, क्योंकि वो मेंटालिटी बायसेस ही ऐसी बनी हुई है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के जो सरकारी लोग होते हैं, वो बड़ा ही झूठ मूठ का रोब दिखाते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय को ही पता होता है कि वो क्या है। ऐसा कुछ पावर नहीं रहता उनके पास, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं क्योंकि लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिग सिटीज़ की, एक्स सिटीज़ की, लाइक दिल्ली, बॉम्बे या फिर बैंगलोर, तो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट अगर मैं बोलूँगी तो रिस्पेक्ट क्या बोलूँगी कि मतलब एक लुक अप टू, ये प्राइवेट जॉब्स को ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनके नज़र में कि प्राइवेट जॉब्स मतलब ये प्रेजेंटेबल है, इनको चीज़ें हैंडल करना आता है, स्किल्ड हैं काफ़ी, टेक्निकल नॉलेज है इनके पास, ये काफ़ी अप टू डेट रहते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स वालों में हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप कभी बड़े शहर में किसी पार्टीज़ में जाओ, ये तो आप वहाँ पे देखो, ये सच बात है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बोलो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, थोड़ा सा लेथार्जिक, या काम नहीं करता होगा, या ठीक से काम करना नहीं आता होगा, जैसे तैसे टाइम पास करता होगा। तो ये उनकी एक मेंटालिटी निकल करके आती है। तो देखो, ये मेंटालिटी ना कहीं हमें ही दूर करनी है। हमें जो यंग जनरेशन है वहाँ पर गवर्नमेंट को आके थोड़ा काम करना है, अपने स्किल्स को दिखाना है, ताकि ये मेंटालिटी लोगों को चेंज हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जिसकी वजह से भाई बहुत चौड़ में लड़के रहते हैं, दहेज मानते हैं, वो है मैरिज, कि हम तो सरकारी नौकरी वाले हैं, हमें तो बहुत दहेज मिलेगा। तो मैं सच्चाई ये बता दूं कि ये ना मीम्स और सोशल मीडिया का किया धरा है। सच में ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी कर, मैं स्पेशली लड़कों के लिए बता रही हूँ कि अगर ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो कि कुछ नहीं करती है, या फिर इतनी एम्बिशियस नहीं है अपनी लाइफ में, या फिर बहुत ही मतलब उसका है कि भाई जहाँ शादी करा दिया जाएगा, एक लड़का छोटे शहर से है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, तो उन लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का सूटेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब है और कोई स्किल नहीं है, तो ऐसी लड़कियाँ उनको नहीं मिलती हैं यूजुअली, जो कि खुद बहुत एम्बिशियस हो, खुद की गवर्नमेंट जॉब हो, या खुद बहुत अच्छा अर्न कर रही हो, या खुद बहुत स्किल्ड हो। ऐसी लड़कियां ऐसे लड़कों को यूजुअली नहीं पसंद करती। बट प्राइवेट जॉब्स में क्या है कि यूजुअली प्राइवेट जॉब के लड़कियां ही शादी कर लेती हैं आपस में, क्योंकि उनको अगर कहीं सेटल भी होना होता है तो वो चली जाती हैं साथ में जॉब छोड़ के। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक जगह आप अगर रह गए तो ट्रांसफ़र अगर होगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। चलिए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं और अपना फाइनल ओपिनियन में देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपको इंटरनल ग्रोथ चाहिए, टॉप पे चाहिए, रिस्क ले सकते हो, तो प्राइवेट जॉब को प्रेफर करो। लेकिन अगर आपको लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करो। सो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी सच्चाई बताई है इस वीडियो में। बहुत ही बोल्ड होना पड़ता है ऐसी सच्चाइयों को बताने के लिए। सो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।